So good afternoon, everyone. Okay. Yes. So okay, Manshika. Fine, fine. Okay, share the link, bacha. One of you share the link on the Telegram so that people will be able to join. Okay, okay, Kushagra, I'll take that out. Don't worry. Okay, guys. Fine. Thank you, Abhishek. Okay, everyone. So I hope all of you are being fine and doing well, right? Okay, okay. Thank you, Dhananjay. Right. Okay, guys. So you heard about the J result, J advanced result. I hope everyone know about that. Right. J advanced result as it was announced today. Right. So first rank was there from Akash. Right. A regular classroom student. Right. That's why. Magic Laddu, exactly. Exactly, Sanya. Right. So everyone is missing that. We are also missing our party as we are at home. Right. So number of yes. So that's being the one celebration day for today. Right, so that's count for the celebration. That's a very good result. And coming up, NEET result is also there. राइट नीट रिजल्ट भी अब आने ही वाला है सून. राइट तो अब उसी का वेट है कि बस एक बार नीट रिजल्ट आ जाए एंड देन फिर डबल पार्टी हो जाएगी. बिकॉज अकॉर्डिंगली जो एक्सपेक्टेशन है नीट के रिजल्ट से हम लोगों की वो यही है कि 720 और 720 दो बच्चे हमारे ला ही रहे. राइट तो लेट्स सी रैंक किस हिसाब से आती है. राइट और क्या स्टेटस रहता है आगे का. राइट तो उसके हिसाब से देखते हैं. वी विल मिस डांस. हाँ एग्जैक्टली डांस एंड ऑल वो भी सब मिस हो रहा है. तो उसी की वजह से आज अनाउंसमेंट की गई कि वी डोंट हैव टू टेक द क्लासेस. राइट कि बस एक आपका स्केड्यूल नॉर्मल बस बता के कि इसका थोड़ा सा लाइक सेलिब्रेशन करके फोर मैजिक लड्डू हो गए. एग्जैक्टली राना. राइट सो इट वाज देयर कि क्लास ना ली जाए. राइट तो अकॉर्डिंगली राइट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ क्लासेस. हमारी क्लासेस नहीं होंगी. राइट हाँ जी आज बाय बॉटनी की नहीं because आपका he is going to take class. राइट वो क्लास लेंगे मैं आप right and I'll take down for today. Right clips हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे as the conventions have सर बस आगे करेंगे बिकॉज केमिस्ट्री फिजिक्स वालों को कहा है कि दे कैन एक्सटेंड सिलेबस. ऑब्वियसली इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. राइट मे बी आपका केमिस्ट्री का सिलेबस पीछे हो. राइट या कुछ उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होगा दैट्स व्हाई. तो on count of the celebration, right, I think I can hear a round of applause from everyone, right, regarding to that. Yes. Okay. Yes, guys. Hanji. So you can unmute yourself and we can hear that round of applause, right, accordingly to that student also and to the result also. Fine. Right. So let's celebrate, guys. Right. So let's celebrate the thing. Okay, good. Right. So yes, this being the call for today. Okay, and I hope the same result for you in the coming year. ठीक है मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए. राइट बिकॉज यू पीपल आर एबल टू गेट दैट. देखो स्कोर करना इतना भी मुश्किल नहीं रहा नीट में. राइट क्योंकि अब 720 और 720 आ रहे तो जहाँ मैं कहती थी कि भाई बच्चों को 640 के ऊपर 650 के ऊपर आना चाहिए. नाउ आई कैन से 700 के ऊपर आना चाहिए. तो आप सब थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई. राइट 700 के बियॉन्ड चली गई एक्सपेक्टेशन. राइट तो इसीलिए इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि 700 बियॉन्ड तो मतलब अब एक रिक्वायरमेंट बन जाएगी. एक ट्रेडमार्क सेट कर दिया है. राइट कि 720 और 720 अगर आ सकते हैं मतलब उस बच्चे ने एक भी गलती नहीं की है. राइट आकांक्षा एक लड़की है उसका एक भी गलती नहीं है. राइट तो मतलब इट्स बीइंग द वन कि हाँ ठीक है मतलब 720 तो बच्चों के मतलब स्कोर आराम से आ रहे. तो बोर्ड जैसा हो गया कि 100% आ रही है. राइट सो आई वांट द सेम रिजल्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. राइट सबसे मुझे यही रिजल्ट चाहिए. राइट यही रिजल्ट मिलता रहे सबसे अच्छे से. राइट तो एग्जैक्टली अब तो पहले से भी ज्यादा कंपटीशन हो गया. बिल्कुल सही है. अब तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि अब आपके टाइम पे प्रॉब्लम क्या होगी कि व्हेन यू आर बीइंग गिविंग अप द नीट उसके साथ आरएम का बच्चा भी दे रहा होगा.
और जो बच्चे इस साल अपीयर नहीं हो पाए कोविड की वजह से, वो नेक्स्ट ईयर भी अपीयर करेंगे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, राइट। उसके हिसाब से अब आपको देखना है कि एलोकेशन कैसे होगी, राइट। तो अब अपना आपको अच्छे से पढ़ाई जो है ना, वी कैन से तो वन हाईएस्ट लेवल पे लेके जानी होगी, राइट। ओके गाइस, सो सबसे पहले अब आपके डाउट्स से स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। तो लेट मी टेक योर डाउट्स। हाँ जी, क्या क्या डाउट्स हैं फटाफट से। ओके, कुछ आगे ने क्वेश्चन। अच्छा, टेस्ट कैसा हुआ एफटी? हाउ इज योर एफटी? FT was लास्ट easy. क्लास, अच्छा इजी या लास्ट क्लास के नोट्स नहीं भेजे मैंने? अच्छा रुको, भेजती हूँ, अभी भेजती हूँ। इजी। अच्छा, एफटी में आपका कहाँ तक आया अभी सिलेबस? स्ट्रैटेजीज तक आया ना शायद, FT. Yes ma'am. है ना? स्ट्रैटेजीज तक आया ना। तो अभी माइक्रोब्स वाला है एक, और एक आपका एफटी उसका होगा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तब तक तो हम सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू हैव 6 मोर क्लासेस टू वाइंड अप द सिलेबस। 6 क्लासेस के अंदर वाइंड अप कर देंगे सिलेबस एक्सक्यूज मी बड़े मैम, आराम से, स्मूथली। हाँ जी बेटा। मैम स्ट्रेटजीज के नीट वाले क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करवा दीजिए। वो मतलब ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ कॉन्सेप्ट है, उन्होंने मतलब नॉर्मल जनरल जो होते हैं खेती वगैरह से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा, आज हम क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रैटेजीज माइक्रोब का पैकेज कंप्लीट है सबका? पैकेज मैम के क्वेश्चन स्टार्टिंग मैम स्ट्रेटजीज कर चुके हैं, माइक्रोब्स कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलो स्ट्रैटेजीज के कर लेते हैं आज फिर। ओके, सबसे पहले मैं डाउट उठाऊं जरा यहाँ पर, राइट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, राइट। नॉरिन 10 जीन इज अ जीन फॉर ड्वार्फिंग इन वीट, बिल्कुल ठीक है। नॉरिन 10 इज अ जीन फॉर ड्वार्फिंग इन वीट, जो स्टडी किया गया था नॉर्मनी बैरलॉग के थ्रू। जया एंड रत्ना आर द सेमी ड्वार्फ वैरायटी फॉर द इंडियन राइस वैरायटी, बिल्कुल ठीक। रेडियोजोविजन इज अ जीन फॉर द ड्वार्फिंग इन राइस, ये भी ठीक है, राइट। और उसी के साथ कल्याण सोना, सोनालिका एंड कल्याण सोना इज अ सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, राइट। अब अगर जीन के नाम नहीं भी पता नॉरिन 10 और आपका डियोजिविन जेन का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसमें अगर कल्याण सोना, सोनालिका, जया और रत्ना पता है तो आंसर हो जाएगा उससे आराम से। दैट इज कल्याण सोना एंड सोनालिका द सेमी डॉ वेराइटी ऑफ व्हीट, नॉट ऑफ द मिलेट, राइट। मिलेट की तो हमने कोई सेमी डॉ वेराइटी बनाई नहीं है, राइट। वी हैव द वेराइटी ऑफ द व्हीट ओनली। हमारे पास व्हीट की ही वेराइटी है जो सेमी डॉ वेराइटी अवेलेबल है, फाइन, राइट। ठीक है, कुशाग्र क्लियर बच्चा? अच्छा, अब आ जाते हैं next one. Yes, Anshika. What's the difference in the chaperons and chaperonins? Nothing, beta. Chaperons are a class. Chaperonins is a type of that class. Right, chaperon is a complete class which is present, which is responsible for the folding of the protein, while chaperonins are the type of the chaperon. Chaperon का कोई एक particular part है, एक member है, right, जो actually responsible किसके लिए है हमारे पास? For the folding, for the protein folding के लिए responsible है, right. That's basically being the condition, right. function में कोई difference नहीं है, राइट। बस फंक्शन में आप ये एक मिनट बेटा, फंक्शन में बस इतना डिफरेंस कह सकते हो, चेपरोनिन्स आर द प्रोटीन फोल्डिंग फॉर द थर्मोरेगुलेटर्स। ये थर्मोरेगुलेटर्स के अंदर, लाइक थर्मोएस्ट्रोफिल्स के अंदर या फिर डेजर्ट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो वहां आप स्पेसिफिक लोकेशन उसकी साइट कर सकते हो, ठीक है। यस राना? मैं पूछ रहा था वो जो एक भी नीट में जो एक क्वेश्चन डाला था सेल डिवीजन की जी नॉट पेज वाली, उसका मैम आंसर क्या होगा? वो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। उसमें ये बोला है ना, देखो अगर आपको याद हो बच्चा, तो एक सेल साइकिल का डायग्राम मॉडिफाई हुआ है नीट के एनसीईआरटी में, राइट। उन्होंने जी नॉट अभी तक बीच में दिखाते थे, अब उसको बाहर दिखा रखा है, राइट। तो उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब सेल आपका एंटर करेगा जी नॉट में, तो वो कौन सी फेज को कंप्लीट करके एंटर करेगा, राइट। तो सेल के पास दो चॉइसेस है, नहीं नहीं नहीं, अगर जीवन को करके एंटर करता है तो वो एस में जाता है, या फिर वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है किसके अंदर? इट गेट रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन द इन बिटवीन, राइट, द ट्रांजिशन, दैट इज G1 to S ट्रांजिशन के बीच में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर वो जी नॉट पे चला गया तो अभी वो डिवाइड ही नहीं कर रहा, वो डिफरेंशिएट कर रहा है, लाइक पैरेन्काइमा सेल्स विल गो, राइट, लाइक स्क्लेरेन्काइमा विल गो, तो वो सेल्स आपके गए। तो इसका मतलब जी नॉट फेज कब गया? एम फेज के बाद। एम फेज के बाद ही उसने डिसाइड कर लिया कि इट हैज टू गो फॉर द जी नॉट फेज। अब अगर G1 तक गया, राइट, एम में जाके कोई प्रॉब्लम आई, ट्रांजिशन पे अटका, तब वो जी नॉट के अंदर जा सकते हैं, राइट। लेकिन अदरवाइज पहला उसका चांस एम के बाद जाएगा, इसीलिए आंसर वो एम फेज वाला दे रखा है। मैं सोच रहा था जैसे कि कोई सेल होता है जो G1 कंप्लीट कर लिया, अब वो डिसाइड करेगा कि अगर उसको एस फेज करनी है तब तो वैसे एस फेज में एंटर करेगा, अगर उसको नहीं करनी तो फिर एकोमोडेट जी नॉट में वो चला जाएगा। नहीं, अगर देखो एस फेज क्यों नहीं करनी, क्योंकि उसके पास रेप्लिकेशन मशीनरी प्रॉपर नहीं है, उसका डिफेक्ट है, राइट। ये नहीं कि उसको डिफरेंशिएट करना है। और जी नॉट पे सेल कब जाता है? जब उसको प्रोलिफरेट, जब उसको बेसिकली मेटाबोलाइज तो करना है लेकिन उसको डिवाइड नहीं करना, राइट, एट दैट टाइम। तो ये तो सेल का डिफेक्ट होने की वजह से वो इसमें नहीं जा पा रहा ना, तो सेल के डिफेक्ट की वजह से वो ट्रांजिशन पे अटक जाएगा, राइट। लेकिन जब उसको डिफरेंशिएट करना है प्रॉपर, तो वो जी नॉट पे चला जाएगा।
मींस एम फेज के बाद। हाँ, एम फेज के बाद उसका आंसर एम फेज। वो एक्चुअली क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया इन्होंने, वो क्वेश्चन इसी वजह से इन्होंने दिया इतना सही, राइट, क्योंकि वो क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी में जो अपडेट किया गया ना, वो उसने पॉइंट वहां पर उठा दिया। इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी के जो अपडेशंस है ना, वो बड़े अच्छे से देखने चाहिए। एनसीईआरटी के लाइन पर एनसीईआरटी के अपडेट इस साल फिर कर दिए हैं उन्होंने। हाँ जी, अपडेशन क्या बेटा? अब फिर अपडेट किया है उसमें, अभी जो उसमें लेटेस्ट एनसीईआरटी आई है 2021 वाली, उसमें फिर अपडेट कर दिया उन्होंने। हाँ, फिर 2-3 पार्ट अपडेटेड है उसके अंदर। मैं आपको रिकैप वाले सेशन में बताऊंगी जो पार्ट उन्होंने अपडेट किए, नहीं तो उसके बेसिस पे आई विल टेल यू। फाइन, ओके गाइस, और कुछ? चलो, अभी एक डाउट मुझे अभिषेक का यहाँ पर मिला है, जस्ट वेट। ओके अभिषेक, ये क्वेश्चंस कौन से वाले हैं? स्ट्रैटेजीज के क्वेश्चन है बेटा, पैकेज के? हाँ, स्ट्रैटेजीज के ही है ना, पैकेज के क्वेश्चंस है ना? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द पैकेज ओनली बेटा, पैकेज के क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जस्ट वेट, मैं पैकेज लेके आऊँ, एक सेकंड रुको जरा। ओपन अप द पैकेज गाइस, एवरीवन, जस्ट ओपन अप योर पैकेज। ओके गाइस, तो अभी जब मैं इंस्टीट्यूट गई थी तो मैं पैकेज आपके उठा ली, लेकिन मेरे पास पुराने वाले पैकेज है, नए वाले नहीं है आपके वाले, क्योंकि वो वहाँ अवेलेबल ही नहीं थे। चलो कोई नहीं, देखते हैं। क्वेश्चन सेम ही है, वैसे भी चेंज इन्होंने कुछ किया नहीं होगा। ओके गाइस, नाउ लेवल 2 असाइनमेंट सेक्शन ए, ओपन फॉर स्ट्रैटेजीज, राइट। तो आई आस्क द क्वेश्चंस, मुझे बताते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 to 12, जैसे हम पहले करते थे, एक एक पेज उठा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 1 to 12, एनी डाउट? टेलीग्राम भी खोल लूँ आपका साथ साथ। Okay, everyone, are you able to hear me?
fine. Okay, guys. Yes, so let's talk about the concept over here. Okay, guys, so section A, right? The very first question number 1 to 12 completed है वहां तक, right? You can unmute yourself and say जो doubt होंगे, ठीक है? Now question number 13 to question number 26. 13 to 26. Good. Right. 27 to 37 means section A completed. Section A में कोई doubt? Yes. Yes, Abhishek. 18th. Okay, dear. 18th आपका बच्चा यही है, anti nutritional neurotoxic factor. Is the 18th question in your num? Because numbering कहीं फर्क ना हो सिर्फ इस वजह से I'm asking. Yes. Okay. Now anti nutritional factor basically बच्चा अभी NCERT से deleted है. पहले वाली NCERT में थे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, राइट? बस ये ध्यान रखना है कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो हमें गिवन है यहाँ पर, that is being the one, right? Cyanoaniline, that's the seeds of केसरी, राइट? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो ओनली जस्ट रिमेंबर दैट, अदरवाइज नो नीड टू गो फॉर इट. जैसे एक बार रिवाइज कर लो इसको कि हाँ ये होता है. एल्स इसके आगे जो टेबल है मैंने वो भी कहा था, करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट हैज टू बी मेंशन, राइट? ये जनरली डिलीटेड पार्ट में रखा गया है, राइट? तो नो वरीज टू गो फॉर इट. फाइन, राइट? अच्छा, उसी के बाद नेक्स्ट बच्चे टिल क्वेश्चन नंबर 37. अच्छा, क्वेश्चन 27 a technique of androgenic haploid formation was developed by androgenic anthoculture, right? Anthoculture was developed by कौन था हमारे पास? गुहा एंड महेश्वरी, right? Remember everyone, गुहा एंड महेश्वरी developed the anthoculture for the first time. उन्होंने एंथोकल्चर को सबसे पहले यूटिलाइज, सबसे पहले डेवलप किया था, राइट? और किसमें डेवलप किया था? व्हाट वाज द प्लांट इन व्हिच एंथोकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन सा प्लांट था? फटाफट. दतूरा इनॉक्सा, राइट? किसमें किया था? दतूरा इनॉक्सा में किया था. नेक्स्ट साइब्रिड वाला एक क्वेश्चन देखो जरा, राइट? एक क्वेश्चन 28 देखो, साइब्रिड, एंड टेल मी दी ऑप्शंस के हिसाब से ना एक टर्म मुझे देते चले जाओ. Number first, fusion of cytoplasm and nuclei of the two somatic cell. Fusion of cytoplasm and nuclei of two somatic cell. What should be the term given to this? First statement के लिए term क्या दूंगी मैं? Very good. Synkaryon. Very good. Right, Jasmine. Right, Sanya. Second one, fusion of two somatic cell, cytoplasm of the two somatic cell, but nucleus remain unfused. Heterokaryon. Very good. Heterokaryon. Right, Lovepreet. Heterokaryon. Right, Riya. Right, Rajul. Next, fusion of cytoplasm of somatic cell occur, but the persist in the nucleus of other degenerate. It's a hybrid, na? ये हो गया हमारे पास hybrid exactly, right? जो हमने कह दिया, yes, it's being this hybrid which we have said. And fourth के लिए statement के लिए बताओ, fusion of cytoplasm of the two somatic cell take place with the one part of the nucleus of one cell fuses with the entire nucleus of the second cell, right? दूसरे cell के nucleus के साथ fuse करते हैं. That's again very good. Synkaryon. Once again, Synkaryon. Good. Right. Next बचा कौन सा है? 33rd बोल रहे हो, find odd one out with respect to green manure. Okay guys, green manure किसके मेंबर होंगे? सबसे पहले तो मुझे ये समझाओ, green manure are the member of which particular family? कौन सी family के members को आप green manure का नाम दोगे? Right, that's being the one, Fabaceae family. Right, Fabaceae family के member को कहते हैं, बिल्कुल. तो क्या आंसर होगा इसके अंदर? राइट, ग्रीन मैन्योर के लिए हम ग्रीन मैन्योर की तरह हम इनको यूज नहीं कर सकते, राइट? सो व्हाट वुड बी द आंसर वी विल सेट फॉर दिस, राइट? कैन आई से जेट्रोपा? जेट्रोपा इज अ बायोइथेनॉल प्लांट ना, बायोपेट्रोलियम प्लांट ना, राइट? तो सॉरी, बायोइथेनॉल कह रही, बायोफ्यूल दैट इज अ बायोपेट्रोलियम प्लांट. तो जेट्रोपा को हम इसमें से अलग कर देंगे, जेट्रोपा हम यूज नहीं करेंगे उसके लिए. बिल्कुल ठीक, राइट? यस. नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन फॉर द सेक्शन ए बच्चा? डन है सेक्शन ए सबका? गुड. शुड आई मूव टू सेक्शन बी नाउ? Okay guys, section B, any specific doubt? अब आपके हिसाब से डाउट अकॉर्डिंगली आते चले जाएं. Okay, 17th. राइट, पहला वाला क्वेश्चन हो गया, रोटेटिंग क्रॉप विद द लेग्यूम. ये क्लास में भी लिखवाया था ना मैं. रोटेटिंग क्रॉप विद द लेग्यूम इज एन एग्जांपल फॉर
lay farming or the crop rotation, right? तो directly lay farming or the crop rotation that we will say for it, right? बिल्कुल lay farming हम उसे कहते हैं. 17th question पे आ जाऊँ मैं. अच्छा उससे पहले, right? 17th question से पहले, right? Tell me one thing. 11, 17, 19. Okay. 11, 17, 19. ठीक है. Right. एक 7th question है. आप में शायद 8th होगा. Which of the following is the case of the wrong matching? Right. 8th question होगा शायद आपका. Right. देखो उसमें मुझे आंसर है इसका. Which of the following is the case of the wrong matching? Very good. 4th option. Vector DNA. Right. अच्छा 4th का अगर करेक्ट अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? Right. Vector DNA is a site for GOI integration. Transfer of genes. Right. Can I say GOI integration? GOI का इंटीग्रेशन करते हो recombinant DNA टेक्नोलॉजी, उसके लिए यूज करते हो वेक्टर डीएनए को, राइट? तो इसी वजह से हम यहाँ पर साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस को नहीं लेके चलेंगे, रादर वी कैन से साइट ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस जरूर ले सकते हैं, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन 11th. अच्छा 11th क्वेश्चन यही 4 स्टेटमेंट वाला है. Yes, now this one, a single cell, right, spirulina can produce large quantity of the food rich in the protein, mineral and vitamin. बिल्कुल ठीक है, right? Large quantity को produce करता है, बिल्कुल ठीक. Spirulina is a SCP actually, right? फिर उसी के बाद body weight based microorganism Methylophilus methylotrophus may be able to produce several times more protein than the cow per day. Right, absolutely correct. Right, cow की ज़्यादा cows की comparatively ज़्यादा protein बनाता है. Common button mushroom are a very rich source of the vitamin C. No, button mushroom is an agaricus, which is a rich source of the protein, not of the vitamin C. Right, so it's an incorrect statement. A rice variety has been developed which is rich in the calcium. A rice variety has been developed which is rich in the vitamin A. Right, so on that basis हमारे पास C भी गलत हो गया, D भी गलत हो गया. Only correct is A and B. Fine बच्चे. राइट, ओके. नेक्स्ट उसके बाद कौन सा था? 17. 17 तो सभी का डाउट है. 17 कौन सा? प्लांट स्पीशीज यू सेलेक्टेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोइथेनॉल. इसमें क्या हो गया प्रॉब्लम? राइट, बायोइथेनॉल की प्रोडक्शन करनी है. हाँ, अगर वैसे एक्चुअली में ना मैं बताती हूँ इसमें आपको डाउट क्या होगा. बायोइथेनॉल जिया मेज ध्यान आया होगा क्योंकि मेज को भी यूज करते हैं. फाइन, राइट. एक्चुअली इसके अंदर जिया मेज भी करेक्ट है. राइट, दिस अ क्वेश्चन जिसमें जिया मेज भी करेक्ट है, जेट्रोपा भी करेक्ट है, क्योंकि पहले ना बायोइथेनॉल एक ही कैटेगरी बनाई गई थी, बाद में डिवाइड कर दिया कि जेट्रोपा इज अ पेट्रोलियम प्लांट और मेज, शुगर केन, पोटैटो, टेपियोका ये सारे के सारे बायोइथेनॉल में चले गए. इसीलिए इसका आंसर अभी आपका जेट्रोपा दे रखा है, वरना इसमें जिया मेज भी ठीक है, इसमें गलत नहीं है. जिया मेज बिल्कुल ठीक है. राइट, यस. नेक्स्ट और कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 19. एक मिनट रुको जरा, मैं बॉडी एक्स मिक्सचर. बॉडी एक्स मिक्सचर किसके लिए यूज करते हैं? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स फर्स्ट टाइम. Yes guys, हाँ जी, Bodex mixture is used for the downy mildew of grapes for the first time, जिसके लिए popular fungicide है जिसको यूज किया गया, right, for this. और उसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग मेजर वाला है ना, राइट? कंसिडर द फॉलोइंग मेजर दैट कैन बी टेकन टू सक्सेसफुली ग्रो चिकपी इन एन एरिया. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इट सेज अबाउट द बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज, मींस अ डिसीज व्हिच इज कॉज्ड बाय अ माइक्रोब और अ बैक्टीरिया. तो आपको डिसीज रेजिस्टेंस माइक्रोब के लिए डेवलप करना है, तो आपको वो मेजर्स चाहिए. राइट, स्प्रे विद द बॉडेक्स मिक्सचर. बॉडेक्स मिक्सचर से कर लेते स्प्रे अगर वो फंगल डिसीज होती तो, बट सर बैक्टीरियल डिसीज वी डोंट हैव टू टेक इट. राइट, उसी के बाद कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर ऑफ द डिसीज. इट्स नॉट अ इंसेक्ट हम जिसको प्रोटेक्ट करना है, हमें एक्चुअली में बैक्टीरिया फंजाई को प्रोटेक्ट, बैक्टीरिया से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए हम इंसेक्ट वेक्टर यूज नहीं करेंगे. यूज ऑफ ओनली डिसीज फ्री सीड, बिल्कुल ठीक है, डिसीज फ्री सीड को यूज करना, दैट इज डिसीज रेजिस्टेंस को डेवलप करना. यूज अ वेराइटी रेजिस्टेंट टू डिसीज, वो भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी और डी हो गया, क्योंकि आप यहाँ पर डिसीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट माइक्रोब सर्च कर रहे हो, राइट, नॉट अबाउट द इंसेक्ट रेजिस्टेंस. ठीक है बच्चे, राइट, इसी वजह से. एवरीवन कंप्लीटेड? यस, एंड हाँ आती हूँ बेटा. 22nd इन मेज हाइब्रिड विगर 22, 23, 24 ये तीनों. अच्छा 22, 23, 24. तो 21 पे सबसे पहले इसमें आ जाती हूँ. राइट, मेज में हाइब्रिड विगर इज एक्सप्लॉइटेड बाय हाइब्रिड विगर. Hybrid vigor, that is heterosis, cross hybridization, that is crossing of the two inbreed parental lines. Right, that's a simple thing. Right.
उसी के साथ स्कूप मीडियम बताती हूँ, 1 मिनट रुको। राइट, उसी के बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट वन, क्रॉप प्लांट ग्रो इन द मोनोकल्चर। यस गाइस, मोनोकल्चर, मोनोकल्चर का क्या मतलब होता है? राइट, व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ द मोनोकल्चर? मोनोकल्चर का क्या मीनिंग होगा? राइट, तो अगर हम मोनोकल्चर यहाँ पर देखें, राइट, दिस मीन्स नो 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 नो, मोनोकल्चर, क्रॉप प्लांट ग्रो इन द मोनोकल्चर मतलब आप एक लैब में ग्रो करा रहे हो जहाँ एक ही प्लांट को आप ग्रो करा सकते हो, यू डोंट हैव अ कंपटीशन विद अनदर प्लांट। राइट, तो आपके पास कंपटीशन नहीं है उसका दूसरा प्लांट का, न्यूट्रिएंट्स एक ही प्लांट कंज्यूम कर रहा है। राइट, तो इट इज नो लो इन द यील्ड, नो हाई इन द यील्ड, इट इज फ्री फ्रॉम इंट्रास्पेसिफिक, नो इट इज फ्री फ्रॉम इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इंटरस्पेसिफिक से फ्री है। राइट, और कैरेक्टराइज्ड बाय द पुअर रूट सिस्टम, नो वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, हाईली प्रोन टू द पेस्ट, यस हाईली प्रोन टू द पेस्ट। राइट, क्योंकि अगर एक ही टाइप का प्लांट आपका एक ही टाइप की स्पीशीज ग्रो करा रहे हो तो उससे उसको डैमेज करने वाला एक ही टाइप का वेक्टर भी है, और अगर एक ही टाइप का वेक्टर है तो बड़े इजीली डैमेज भी हो सकते हैं, तो इट्स हाईली प्रोन टू द पेस्ट। फाइन, ठीक है, अब समझ आया पॉइंट? अच्छा, वो तो रिपीट हो गया 23 ऊपर वाला ही। उसी के बाद ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप हैज बीन ऑब्टेन्ड बीटिंग विद राई, ये तो सिंपल हमने पढ़ा था एलो पॉलीप्लॉइडी के अंदर। राइट, इसमें किसके साथ हम क्रॉस करते हैं वीट को राई के साथ? राइट, यस, एनी अदर थिंग? हो गए ये वाले डाउट क्लियर? हाँ, अब ये देखो एक 31, एक सेकेंड आती हूँ बेटा 31 पे भी। मुझे स्कूप मीडियम इज यूज्ड फॉर, राइट, स्कूप मीडियम जो हम यूज करते हैं ना, इट्स बेसिकली फॉर माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर के लिए यूज किया गया था, सबसे पहला मीडियम जो डेवलप किया गया था। राइट, दैट्स अ कंडीशन। राइट, जो हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं, रेजिंग द प्लांट थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन। फाइन, नाउ 31, 33, 36, 31, 33, 36, 31 कौन सा आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन वाला? Which statement is correct about center of origin of plant? Center of origin of plant का मतलब अगर एक प्लांट को आपको ओरिजिनेट करना है तो what should be the central thought in the mind? राइट, आपको अगर एक नए प्लांट की एक नई वैरायटी डेवलप करनी है तो क्या आपके दिमाग में थॉट होना चाहिए? द थॉट ओनली हैज टू बी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन शुड बी मोर। राइट, डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके अंदर, तभी तो वो डोमिनेटिंग वैरायटी है, तभी तो आप उसको ग्रो कराना चाहते हो। वी कैन सिंपली से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन हैज टू बी मोर इन नंबर। राइट, देन आपका 33, ये न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स जो है ना, ये सब याद कर लेना, ये बहुत पहले का पार्ट है। राइट, जो बहुत पुरानी एनसीईआरटी थी, आई थिंक 2002 वाली जो एनसीईआरटी थी, उसमें पहले ये गिवन था। राइट, यूरोपियन कल्चर से कौन से क्रॉप आए, अमेरिकन कल्चर से कौन से क्रॉप आए, न्यू वर्ल्ड कौन से, ओल्ड वर्ल्ड कौन से, अब ये सब एक क्वेश्चन के हिसाब से याद कर लेना, अदरवाइज ये पार्ट आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, राइट, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ द प्लांट का मतलब बच्चे, जो प्लांट का आपने ओरिजिनेट कराया है उसका सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट का मतलब उसका एक लैंडमार्क पॉइंट। राइट, नहीं, क्लाइमेट कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, वो आप कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि वो आप कंसिडर तो करते हो लास्ट में टेस्टिंग और कमर्शियलाइजेशन में। आपका मेन टास्क तो क्या होता है कि उसमें डोमिनेंट जीन ज्यादा हो, पॉपुलेशन डोमिनेंट जीन की ज्यादा हो, तो आप उसी के बेसिस पे लेके चलते हो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन हैज टू बी मोर, ताकि वो डोमिनेटिंग वैरायटी हो। ठीक है, फाइन। अच्छा, उसी के साथ आपका जाते हैं 34th क्वेश्चन पे, द रीजन फॉर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप प्लांट। राइट, यस, द रीजन फॉर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप प्लांट, अगर ये हम क्वेश्चन देखें इसके अंदर, बताओ मुझे आंसर क्या होगा सबसे पहले तो इसका? यस, राइट, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करना है फॉर मेंटेनिंग हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर को मेंटेन करना है, अगर हेट्रोसिस को मेंटेन करना है। राइट, तो क्या हो जाता है, मोर रेजिस्टेंट टू डिसीजेस, वंस अ डिजायर्ड हाइब्रिड प्रोड्यूस नो चांस ऑफ लूजिंग इट। राइट, दे कैन बी इजीली प्रोपगेटेड, दे हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। देखो, लॉन्गर लाइफ स्पैन आप गारंटी कभी नहीं कर सकते। राइट, और इजीली प्रोपगेटेड वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वाली वैरायटी तो वैसे भी पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस कराने के बाद ही फाइनल रिजल्ट कर पाती है। राइट, और उसी के बाद रेजिस्टेंट टू डिसीजेस, नो, ये आप रेजिस्टेंट नहीं, आप प्रोडक्टिविटी के लिए ज्यादा यूज करते हो। राइट, और वंस अ डिजायर्ड हाइब्रिड प्रोड्यूस नो चांस ऑफ लूजिंग इट, यस दैट्स बीइंग फाइन, कि एक बार डिजायर्ड हाइब्रिड बन गई, एक बार डोमिनेंट एलील आ गए तो ऑब्वियसली बात है डोमिनेंट एलील को आप लूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप होमोजाइगोसिटी को मेंटेन कराते हो। राइट, ऑन दैट रिगार्ड। ठीक है बच्चे, राइट, सेम बेटा अभिषेक न्यू वर्ल्ड क्रॉप के ऊपर। राइट, जस्ट रिमेंबर दैट, राइट, कि इसके अंदर क्या है इसका बेसिकली पॉइंट। राइट, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, आई होप शायद पोटैटो वाला ही होगा इसके अंदर, न्यू वर्ल्ड में पोटैटो को हम जरूर रखते हैं। राइट, तो मेरे ख्याल से आंसर इसका कैश्यू नट, पोटैटो और रबर ही होगा। राइट, तो इसका जस्ट एक आंसर आपको बेटा ध्यान रखना है। ठीक है,
Yes, next one. Right, 40th question, 41 question जो आपके हिसाब से है यहाँ पर, right, which of the following are used as a green manure in the crop field and the sandy soil, right, crop field, देखो बेटा इसमें अगर कोई भी ऑप्शन मुझे ना भी पता हो ना तो भी मैं आंसर कर सकती हूँ इसके अंदर, right, if I have to say is crop field के अंदर यूज करने वाला मेरे पास green manure crotalaria है, सबसे बेस्ट green manure is crotalaria, तो I'll take crotalaria as an answer, मैं crotalaria को लेके चलूंगी आंसर, ठीक है बच्चे, राइट, यस, 40th, इंट्रोडक्शन ऑफ द फूड प्लांट डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट डिजायरेबल, राइट, अगर हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो वो डिजायरेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाते हो, इकोनॉमी में सफर, ऐसा कुछ नहीं है इकोनॉमी में सफर, राइट, द प्रोडक्ट आर नॉट टेस्टी एज कंपेयर टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, नो, द मेथड इज कॉस्टली, एक्चुअली पॉइंट है, बट हम ये लेके नहीं चलेंगे, फूड प्लांट का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, देयर इज थ्रेट ऑफ द एंट्री ऑफ द वायरस, राइट, एंड दिस क्या होगा आंसर इसका, बताओ मुझे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए डिजायरेबल नहीं है ये, राइट, क्रॉप के लिए हमारे पास, राइट, मेरे हिसाब से तो थ्रेट ऑफ एंट्री ऑफ वायरस और टॉक्सिन होना चाहिए, दे हैव अ थ्रेट ऑफ एंट्री, क्योंकि रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, right, they are not highly resistant in nature, so they have the threat of entry of the toxin or viruses within the introduced crop, right, तो उसको हम लेके चलेंगे, अगर अदरवाइज बेटा देखो आंसर इसका थर्ड और फर्स्ट दोनों सेम चीज कह रहे हैं, तो इसलिए थर्ड और फर्स्ट में से कोई सेलेक्ट नहीं कर सकते, because they are saying the same thing, right, ने यहाँ पर, राइट, सेकंड जो पढ़ा है, द प्रोडक्ट्स आर लेस टेस्टी, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप बायोफोर्टिफिकेशन के बनाते हो तो उनके टेस्ट वैल्यू को भी आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, राइट, अच्छा, और कौन सा था क्वेश्चन, नॉर्मल प्लांट को भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन थ्रेट ऑफ एंट्री बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मल प्लांट को जब माइक्रो प्रोपगेशन से करा रहे हो, या नॉर्मल प्लांट को जब आप किसी और टेक्निक से भी कराते हो, लाइक आप टिश्यू कल्चर को भी यूज करते हो, तो आप मेरे डिसीज रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ डिसीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए तो प्रॉपर एक जीन डालना पड़ेगा, मान लो आपने कोई बायोफोर्टिफाइड क्रॉप बनाया, तो उसमें डिसीज रेजिस्टेंस तो शो नहीं कर सकते ना, लेकिन एक साथ दोनों चीजों को अगर इनकॉर्पोरेट कराना है तो क्रॉस ब्रीडिंग से जरूर करा सकते हो, राइट, सो बेस्ड ऑन दैट ग्राउंड वी विल टेक इट, ठीक है, राइट, यस बेटा, और उसके बाद कौन सा है, 42 एंड 43 एंड 44, 42 कौन सा है, ये टिश्यू कल्चर वाला है 42, यस, टिश्यू कल्चर वाला क्वेश्चन है 42 वाला आपके इसमें, अच्छा, निकोटीनिया वाला, ओके फाइन, राइट, देखो इसमें डायरेक्टली टबैको, इसमें कुछ नहीं है, इतना लंबा क्वेश्चन दे रखा है, फालतू में इतनी लंबी भाषा लिखी हुई है इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए, द ओनली वन थिंग इज, जब भी आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हो, आप दो स्पीशीज को लेके चलते हो जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, द ओनली पॉइंट टू बी कंसिडर हियर, जो एक पॉइंट आपको स्पेसिफिकली कंसिडर करना है, कि दो स्पीशीज को जब आप करा रहे हो, मींस दे कैन नॉट इंटरब्रीड टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, दैट्स इट, राइट, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन द नेचर, राइट, दैट डायरेक्ट आंसर, राइट, सेपरेट स्पीशीज, सिंपल इतना लंबा दे रखा है कि एक लॉन्ग डे एक शॉर्ट डे है, दोनों को आपने कराया तब जाके फ्लावरिंग हुई, राइट, तो सिंपल उसमें सिर्फ एक्सप्लेन कर, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, सेपरेट स्पीशी आप तभी किसी भी ऑर्गेनिज्म को कहोगे जब वो इंटरब्रीड एक साथ नहीं कर पाएंगे, राइट, दैट्स द ओनली क्राइटेरिया टू से इट, राइट, तो हमने डायरेक्टली उसको कह दिया कि दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन द नेचर, रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट नहीं बेटा, रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट का मतलब तो होता है कि रिप्रोडक्शन शायद आप उसमें कर सकते हैं नेचुरली, राइट, तो थोड़ा बहुत रिप्रोडक्टिवली डिस्टिंक्ट है, नो, राइट, फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते तो एक ही क्लास, एक ही पर्टिकुलर स्पीशीज के मेंबर होते, फाइन, ऑन दैट ग्राउंड, उसके बाद नेक्स्ट और कोई, (44) tissue culture technique can produce infinite number of the plant from the small parental, राइट, स्मॉल पेरेंटल से आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इतने सारे प्लांट्स को आप ग्रो करा रहे हो, राइट, तो अब इसमें कैसे लेके चलोगे, राइट, तो हमने कहा यहाँ पर वेरिएंट थ्रू पिकिंग अप सोमाक्लोनल वेरिएंट्स, राइट, और उसके बाद जेनेटिकली यूनिफॉर्म आ जाएगा आंसर डायरेक्टली, क्योंकि उसने बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लांट, मींस माइक्रो प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, और जहां माइक्रो प्रोपगेशन की बात हुई तो सेम प्लांट बनेगा आपका, कोई म्यूटेशन नहीं होगी उसके अंदर, राइट, तो बिल्कुल सेम प्लांट आप बनाओगे, होमोजाइगस डिप्लॉयड डजंट गारंटेड, राइट, क्योंकि अगर आंतर कल्चर करोगे तो हो सकता है आपका होमोजाइगोसिटी ना भी मेंटेन रहे, या आप अगर कोई और होमोजाइगोसिटी तभी मेंटेन रहे अगर आप कोई मेरिस्टम कल्चर कर रहे हो, तो हो सकता है होमोजाइगोसिटी ना मेंटेन रहे, राइट, और डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज तो वैसे भी डेवलप नहीं करते उसके अंदर, ठीक है बच्चे, यस, नेक्स्ट 43 is being the one, which of these statement is not true about somatic embryogenesis, right, अब somatic embryogenesis के बारे में पूछ रहा है हमसे बेटा, राइट, तो हमने कहा somatic embryogenesis is being the one, right, somatic embryo develop from the somatic cell, बिल्कुल ठीक है, pattern of development is comparable to that of the zygotic embryo,
Somatic embryo can develop from the microspores, right? And somatic embryo is induced usually by auxin. ये तो ठीक है, somatic embryo fourth भी ठीक है आपका. इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आंसर जाएगा थर्ड, क्योंकि somatic embryo can develop from microspore. No, because microspore are haploid and somatic cell is diploid, right? तो आपका somatic embryo cannot develop from the microspore or the megaspore. Micro और megaspore से develop हो सकते हैं, ठीक है, राइट? बच्चा अभी मैंने यही बताया बेटा टिश्यू कल्चर वाला आंसर, राइट? हाँ 44 में एक बार फिर से बताती हूँ. देखो, टिश्यू कल्चर टेक्निक कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम द सेम पेरेंटल प्लांट, स्मॉल पेरेंटल प्लांट, सॉरी, स्मॉल पेरेंटल प्लांट से आप बहुत सारे नए प्लांट्स बना रहे हो, मींस यू आर गोइंग फॉर द माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक. माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक अगर करते हो तो उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो आती है, राइट, वो सिंपल यही है हमारे पास कि जेनेटिक यूनिफॉर्म पॉपुलेशन आप बना सकते हो विच आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, राइट? वेरिएशंस तो आप इंड्यूस नहीं कराना चाहते क्योंकि आप इनफाइनाइट न्यू प्लांट्स बना रहे हो सेम पेरेंटल टिश्यू से, स्मॉल पेरेंटल टिश्यू से, राइट? और होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट सिर्फ एंथर कल्चर से आ सकता है, राइट? और उसी के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज आप नहीं करते, इसलिए आपने आंसर क्या लिया इसका सेकंड. अब समझ आया पॉइंट बच्चे, राइट? डेवलपमेंटल पैटर्न देखो, उसने ये बोला पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट का जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हो. डेवलपमेंट का रिजल्ट सेम नहीं है, द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट नहीं बोला, रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट तो बिल्कुल अलग है, पैटर्न सेम है, राइट? पैटर्न इज कंपैरेबल टू दैट ऑफ द जाइगोटिक एम्ब्रियो, कि आप स्टेप वही कराओगे जो आप नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो से बनाने में कर रहे हो, क्योंकि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान आप ग्लोबुलर एम्ब्रियो फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो सारी वो स्टेजेस बना के चलते हो, राइट? ताकि आप डेवलपमेंट कर सको. तभी तो हम कहते हैं basis of the micro propagation, a special technique. Yes, any other thing for strategies chapter? और कोई डाउट किसी को? देखो, स्कूक्स मीडियम जो था ना, जो हमें कितना ऑक्सीजन डालना है, कितना हमें साइटोकाइनिन डालना है, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए किया गया था, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है ना, स्कूक्स मीडियम इज यूज फॉर रेजिंग प्लांट थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन, कि आप माइक्रो प्रोपगेशन से कैसे प्लांट को रेज अप करोगे, किस मेथड, क्या क्या आप यूज करोगे, न्यूट्रिएंट्स को क्या क्या आप कंसंट्रेशन उनकी यूज करोगे, उस सब के बेसिस पे आप डिफाइन करते हो एज दी मॉशेज एंड स्कूक मीडियम. एमएस मीडियम में से कहते हैं, एमएस मीडियम, राइट? आप पढ़ते नहीं, एमएस मीडियम भी है, इसके बाद एन मीडियम, बहुत सारे मीडियम डिफाइन किए गए होना चाहिए, राइट? उसके बाद पीएच कितना मेंटेन करना चाहिए. हम तो आपको सिर्फ स्टेबल कंडीशन बता देते हैं, कंडीशन नहीं टू मैच. ये पहले होते थे ना एग्जाम, पहले ऑल ओवर इंडिया नहीं होता था ना, स्टेट वाइज होते थे, तो उसका अलग अलग चीज का इंजीनियरिंग का है, किसी चीज का नहीं, सीईटी का ही होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. इट्स अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राइट? जैसे नीट होता है ना अभी, वैसे वहां का होता था स्पेसिफिकली. हाँ जी, और कुछ बच्चे डन है? अच्छा, अब देखो, आज की क्लास में हमने टॉपिक तो कंप्लीट किया नहीं है, तो थर्सडे वाली क्लास जो आपकी है, राइट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट 2:45, राइट? थर्सडे से लेके फ्रॉम थर्सडे ऑनवर्ड्स, राइट, वी आर गोइंग टू हैव द क्लास फ्रॉम 2:45 से हम क्लास करेंगे, ठीक है? रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट? ताकि आपका 6 क्लासेस में हम वाइंड अप कर दें सिलेबस, राइट? और वो वाइंड अप होगा तभी 11th का रिकैप भी शुरू होगा, राइट? क्योंकि अब जो छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, लास्ट के 2 चैप्टर तो हार्डली 1.5 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे. मेन इकोसिस्टम में मुझे 3 क्लासेस लगेंगी, राइट? तो वो क्लास मुझे, उसके लिए इकोसिस्टम के लिए आई वांट दैट यू विल कम 15 मिनट्स अर्लियर, क्योंकि एमएस में हर बार प्रॉब्लम आई जाती है, कोई ना कोई नौटंकी है इसकी, राइट? तो इसी वजह से, राइट, वी विल स्टार्ट द क्लास एट 2:45, कि अगर 5-10 मिनट बीच के वेस्ट भी होते हैं तो वो कवर अप हो जाएंगे, ठीक है? ओके एवरीवन, राइट? सो नाउ एंजॉय ऑल ऑफ यू. यहाँ केमिस्ट्री क्लास है आपकी, केमिस्ट्री सर आपकी क्लास लेंगे, नॉर्मल क्लास लेंगे वो, राइट? तो ही वाज सेइंग दैट ही विल टेक द नॉर्मल क्लास, अदरवाइज ही विल स्टेट इट, राइट? वो बता देंगे आपको क्लास में, क्लास आपकी नॉर्मल टाइम पे लगेगी, अदरवाइज आगे उनका डिसीजन है कि वो आगे क्या करते हैं, राइट? व्हाट हैज बीन सेड टू देम, राइट? ठीक है, तो वो आपको बता देंगे उसके अकॉर्डिंगली. फाइन, तो केमिस्ट्री क्लास जैसे नॉर्मल ज्वाइन करते हो वैसे ज्वाइन करना, उसके बाद सर आपको बताएंगे.
ओके गाइस, चलो राइट। तो अब आपके आज स्ट्रैटेजीज के डाउट क्लियर हो गए। इकोसिस्टम के बाद मुझे माइक्रोब्स के डाउट क्लियर करने हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन दोनों एक साथ, क्योंकि माइक्रोब में आपको डाउट नहीं आएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन में डाउट आएगा, राइट। और वो 2 क्वेश्चन ना जब हो जाए तो मेरे को टेलीग्राम पे ही पोस्ट कर देना, क्योंकि मुझे पता है 2 से ज्यादा पे डाउट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वीकेंड में भी डिस्कस किया, बच्चों को मेन वही 2 क्वेश्चन में डाउट आए, राइट। तो मुझे वो क्वेश्चन पहले ही भेज देना, ताकि हम विद इन द क्लास इन बिटवीन डिस्कस करते रहें। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में आराम से 7-8 क्वेश्चन में डाउट आने वाला है, बड़े मजे में आएंगे डाउट्स, राइट। तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन जरा करना शुरू कर दो चैप्टर। हाँ मुझे पता है 2 ही क्वेश्चन में डाउट। हाँ जी बेटा। एक क्वेश्चन दे रखा है कि पायरोलिनिजिनस एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पायरोलाइसिस ऑफ वुड इज केरिसोट, एसिटिक एसिड, अमोनिया, मिथाइल अल्कोहल। मैम ये क्वेश्चन क्या है? ये कुछ नहीं, कहाँ पढ़ा है क्वेश्चन? ये स्ट्रेटेजी में ही दे रखा है। ये करना नहीं है बेटा, पहले आता था, अब नहीं आता। बहुत पहले टेक्निक्स आती थी, लीव दैट, नो नीड टू डू फॉर इट, ठीक है। राइट, ये ऐसा भी